इंग्लिश में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूज करती हैं। स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है जब समझ में नहीं आता है कि यह यूज़ करें या फिर वह यूज़ करें या फिर वह यूज़ करें। जैसे ये तीन चीज़ें ले लीजिए, यूज़ टू, बी यूज़ टू और गेट यूज़ टू। दिखने में तीनों एक जैसे लगते हैं और जो इनका अर्थ है वो एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता है, एक दूसरे में बिल्कुल उलझा हुआ है। तो स्टूडेंट्स को इन तीनों के अर्थ में फ़र्क करने में दिक्कत होती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरा दावा है कि यह जो कन्फ्यूज़न है वह हमेशा के लिए दूर होगा, फॉर एवर। आप भूल जाएंगे कि वह कन्फ्यूज़न क्या थी, यह चीज़ मुझे कभी कंफ्यूज भी करती थी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम पहले लेते हैं यूज़ टू। राइट, पुरानी चीज़ है ये, आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे इसको। यूज़ टू का यूज़ जब हम यूज़ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब देखिए ये तीन चीज़ें बताता है। ये किसी पास्ट के हैबिट को बताता है, यानी आप ये बताना चाहते हैं कि पास्ट में कोई काम हुआ करता था, अक्सर हुआ करता था, फ्रीक्वेंटली हुआ करता था। ठीक है, एक डेफिनिट इंटरवल पे हुआ करता था। ठीक है, या फिर पास्ट स्टेट बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ हुआ करती थी। जैसे मेरे गांव में एक बहुत बड़ा बागीचा हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर काम होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बागीचे का अस्तित्व बताया जा रहा है कि ये अस्तित्व हुआ करता था। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बताते हैं, कोई पास्ट एक्शन बताते हैं, कोई काम बताते हैं कि यह काम हुआ करता था, हैबिट बताते हैं कि ये हैबिट हुआ करती थी, या फिर किसी वस्तु की स्टेट बताते हैं कि किसी कंडीशन में वह हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, हम पास्ट की बात करते हैं। जैसे वी यूज़ टू प्ले टुगेदर, वी यूज़ टू प्ले टुगेदर। ठीक है, यानी हम साथ साथ खेला करते थे। ठीक है, पहले खेलते थे, आदत थी, अक्सर हम खेला करते थे, लेकिन अब नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो यूज टू प्ले मतलब खेला करते थे। ओके, आई यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यानी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। पास्ट की बात है, अब नहीं जाता हूँ, ये ख़त्म हो गया, समय के साथ यह ख़त्म हो गया, यह पास्ट की बात है। मैं जाया करता था, यूज टू गो, जाया करता था। एक स्टेट देखिए, पास्ट स्टेट, देयर यूज टू बी अ बिग गार्डन इन माई विलेज, मेरे गांव में एक बड़ा बागीचा हुआ करता था। तो बागीचों का जो अस्तित्व है वह तो ख़त्म ही होता जा रहा है। तो स्टेट की हम बात कर रहे हैं, हम दशा की बात कर रहे हैं कि गार्डन किस दशा में थी। यहाँ पे अस्तित्व गार्डन का था, पास्ट में हुआ करता था, अब नहीं है। ठीक है, या फिर एक और सेंटेंस लीजिए, ही यूज टू बी वेरी लीन एंड थिन। ठीक है, यानी वह बहुत दुबला पतला हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ भी उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, उसकी दशा के बारे में बताया जा रहा है कि किस दशा में वो हुआ करता था। लीन एंड थिन, दुबला पतला, मरियल सा हुआ करता था। ओके, तो तीन चीज़ें, कोई पास्ट एक्शन जो हुआ करता था, कोई पास्ट हैबिट, पिछली आदत, भूतकाल की आदत जो हुआ करती थी, कोई पास्ट स्टेट, किसी चीज़ की पास्ट स्टेट पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो आप यूज़ करते हैं डिडंट यूज़। राइट, तो डिडंट यूज़, जब आप डिडंट यूज़ कर देंगे तो फिर आप यूज्ड नहीं यूज़ करेंगे, आपको सिर्फ यूज़ करना है, यूज़ टू, नॉट यूज टू। ओके, तो आई डिडंट यूज टू टॉक टू हर,
आई डिडंट यूज टू टॉक टू हर, यानी मैं उससे बात नहीं किया करता था। ठीक है, तो क्या देखा करता था, तो मैं उससे बात नहीं किया करता था। आई डिडंट यूज टू टॉक टू हर, राइट। नेगेटिव बनाने के लिए डिडंट यूज़ करेंगे और यूज़ का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इसमें डी नहीं जुटेगा। ओके, एक और सेंटेंस लीजिए, शी डिडंट यूज टू डू हर होमवर्क, शी डिडंट यूज टू डू हर होमवर्क, यानी वह अपना होमवर्क नहीं किया करती थी। ठीक है, तो यह उसकी आदत थी। ओके, अब आपको ये दो सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं, आप ट्रांसलेट करिए। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। क्या तुम पुराने गाने पसंद किया करते थे? या फिर एक और सेंटेंस लीजिए, क्या तुम व्यायाम किया करते थे? ठीक है, तो इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आइए सेकंड देखते हैं। हम सेकंड की बात करते हैं, बी यूज टू। ठीक है, तो बी का मतलब समझ जाइए, बी मतलब इज एम आर, ठीक है, या वाजवा। तो बी यानी इज एम आर प्लस यूज टू। ठीक है, अब इस यूज टू के बाद आएगा कोई नाउन आएगा, कोई प्रोनाउन आएगा, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर यूज टू जो है, यह यूज टू अर्थ देगा किसी चीज़ के या फिर किसी काम का आदी होना, किसी काम का अभ्यस्त होना, किसी चीज़ का अभ्यस्त होना, किसी चीज़ की लत लग जाना। ठीक है, तो ये अर्थ देता है किसी चीज़ की लत लगने की, आदत पड़ जाने की। ठीक है, अभ्यस्त हो जाने की। जैसे हम कई सारी चीज़ों के आदी हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, चाय के आदी हो जाते हैं। ठीक है, धूम्रपान के आदी हो जाते हैं, धूम्रपान के अभ्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, देर रात तक जागने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये लत होती है, ये आदत होती है, यह अभ्यस्त हम हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम दिखाने के लिए इज एम आर और उसके साथ यूज टू का यूज़ करते हैं, और फिर आता है नाउन या फिर प्रोनाउन, या फिर नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है। यानी जब हम किसी काम को करने के लिए लती हो जाएं, अभ्यस्त हो जाएं। जैसे देखिए, ही इज़ यूज टू टेलिंग ए लाई। ठीक है, अब देखिए कि इसका मतलब हो गया कि उसे झूठ बोलने की लत है, वह झूठ बोलने की अभ्यस्त है, आदत है उसकी, वह झूठ बोलती है। ठीक है, झूठ बोलने की अभ्यस्त है, यह काम करने की उसे लत लग चुकी है, झूठ बोलने की लत लग चुकी है। ठीक है, आई एम यूज टू वर्किंग लेट नाइट, यानी मुझे देर रात तक काम करने की आदत है। आई यूज टू वर्किंग लेट नाइट, मुझे देर रात तक काम करने की आदत है। ठीक है, तो यूज टू वर्किंग काम करने की, यूज टू आदी होना यानी अभ्यस्त होना, देर रात तक काम करने का अभ्यस्त होना। शी इज़ यूज टू सिगरेट, शी इज़ यूज टू सिगरेट, यानी उसे सिगरेट की आदत है। ओके, सिगरेट की लत है, सिगरेट की आदत है। अब यहाँ पे यूज टू के बाद आपने देखा नाउन का हमने यूज़ किया। ओके, आई एम यूज टू ओल्ड सॉन्ग्स, आई एम यूज टू ओल्ड सॉन्ग्स, यानी मैं पुराने गानों का आदी हूँ, मुझे पुराने गानों की लत है। शी इज़ नॉट यूज टू हार्ड वर्क। ठीक है, नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाना है, सिंपली आपको करना क्या है, इज एम आर के बाद नॉट यूज़ कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो शी इज़ नॉट यूज टू हार्ड वर्क, यानी उसको कठोर परिश्रम करने की आदत नहीं है। ठीक है, ओके, तो किसी चीज़ का लत होना, अभ्यस्त है। ठीक है, लेकिन अगर हमें यही पर बताना हो कि किसी चीज़ की उसे लत लग जाएगी, ठीक है, लत हो जाएगी, लत पड़ जाएगी, आदत हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी, या फिर आदत पड़ गई, अगर हमें ये बताना हो तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं गेट यूज टू। पूरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस गेट यूज टू प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो अब पीछे हमने देखा पहला क्या कहता था, पहला ये कहता था कि हमें बताना हो कि कोई काम हुआ करता था, कोई काम किया करता था पास्ट में, अब नहीं होता है। ठीक है, दूसरे में हमने देखा
जब हम बी यूज टू का यूज़ करते हैं तो वह अर्थ देता है किसी चीज़ का आदि है, अभ्यस्त है, किसी चीज़ की आदत है। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किसी चीज़ की आदत लग गई, किसी काम की आदत लग गई, या फिर किसी काम की आदत लग जाएगी। ठीक है, तो पास्ट में लग गई पहले नहीं थी, लग गई, और लग जाएगी मतलब है नहीं, फ्यूचर में लग जाएगी। तो अगर इस तरह की बात बतानी हो तो आप गेट यूज टू का यूज़ करते हैं। यह पूरा सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे देखिए कि ही गॉट यूज टू अल्कोहल बाय एंड बाय। ही गॉट यूज टू अल्कोहल बाय एंड बाय, इसका मतलब हुआ कि धीरे धीरे उसे शराब की आदत लग गई, शराब की लत लग गई। ठीक है, लग गई, पहले नहीं थी, बाद में लगी। ठीक है, इसलिए हमने गॉट यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर गेट का यूज़ एक मेन वर्ब की तरह से होगा। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट में, आप जानते हैं। तो ही गॉट यूज टू एल्कोहल बाय एंड बाय, यानी धीरे धीरे उसे शराब की लत लग गई। ठीक है, पहले थोड़ा सा शुरू किया, हफ्ते पर पीता था, महीने पर पीता था, अब तो रोज़ रोज़ पीने लगा, लत लग गई उसको। ठीक है, इसको देखिए, ही हैज़ गॉट यूज टू फास्ट फूड। ही हैज़ गॉट यूज टू फास्ट फूड, यानी उसे फास्ट फूड की आदत लग गई है, वह फास्ट फूड का आदी हो गया है। ठीक है, पहले नहीं था, अब हो गया है। तो चूँकि पास्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गॉट आई है, तो हैज़ गॉट, ही हैज़ गॉट यूज टू फास्ट फूड। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए, यू हैव गॉट यूज टू स्लीपिंग टिल लेट, यानी तुम्हें देर तक सोने की आदत पड़ गई है। ठीक है, पहले नहीं थी, अब पड़ गई है। तो चूंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट है तो यू के साथ हैव आया, और उसके ठीक बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी गॉट आया। तो यू हैव गॉट यूज टू स्लीपिंग टिल लेट, तुम्हें देर तक सोने की आदत पड़ गई है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए ताकि यह और अच्छे से क्लियर हो जाए। शी विल गेट यूज टू वर्किंग इन सच एन एटमॉस्फियर। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, शी विल गेट यूज टू, यानी उसी आदत पड़ जाएगी, वह आदी हो जाएगी, टू वर्किंग इन सच एन एटमॉस्फियर, यानी ऐसे वातावरण में काम करने की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यूज टू के बाद आप कहेंगे कि वर्किंग यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे आएगी। यहाँ पर देखिए जो यूज टू है, यह जो टू है यह पार्ट है यूज्ड का। ठीक है, तो यूज्ड इसका अर्थ तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक इसको हम टू नहीं देंगे। तो टू यूज्ड का पार्ट है, यूज टू। ठीक है, और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो इस कंडीशन में आ सकती है क्योंकि यहाँ पर इसको हम एक एडजेक्टिव की तरह से यूज़ कर रहे हैं। शी विल गेट यूज टू वर्किंग इन सच एन एटमॉस्फियर, यानी ऐसे वातावरण में उसको काम करने की आदत पड़ जाएगी, आदत लग जाएगी। ठीक है, अब एक और सेंटेंस देखते हैं, लास्ट सेंटेंस, आई एम गेटिंग यूज टू टी। आई एम गेटिंग यूज टू टी, यानी मुझे चाय की लत लग रही है। ठीक है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे चाय की आदत लग रही है। चूँकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आई के साथ एम, और इसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई एम गेटिंग। ठीक है, यूज टू, अभ्यस्त हो रहा हूँ, टी चाय का, मैं चाय का अभ्यस्त हो रहा हूँ, चाय की आदत मुझे लग रही है। ठीक है, अब इस चीज़ को नेगेटिव बनाना हो तो प्रेजेंट में अगर है तो डोंट यूज़ करिए या फिर डजंट यूज़ करिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर पास्ट में है तो डिडंट यूज़ करिए। तो जब आप डिडंट यूज़ करेंगे तो फिर आपको गेट यूज्ड करना पड़ेगा। गेट ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, डिडंट के साथ या फिर डोंट के साथ या फिर डजंट के साथ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।